एसआरएच का सीजन हुआ खत्म। ऑब्वियसली ये वॉश आउट के साथ अब कोई चांसेस नहीं है, चाहे मैथमेटिकली हो या प्रैक्टिकली हो, टू क्वालिफाई। मेरे हिसाब से अगर कोई टीम सबसे डिसअपॉइंटिंग रही है इस सीजन तो वो एसआरएच रही है, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि पिछले साल के फाइनलिस्ट काफ़ी एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रहे थे। तो मेरे हिसाब से कहाँ गलतियां हुई हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे हिसाब से है वो है ऑक्शन में। चलिए, आप ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते थे, अग्रेसिव और पहले बॉल से यू वांटेड टू यूज योर रिसोर्सेज कि भैया 10 विकेट है, लेट्स ट्राई एंड गो ऑल आउट एंड 250 60 300 बनाएंगे और व्हाटएवर 280 बनाएंगे, और फिर ऑपोजिशन जितना भी बनाएगी हाँ विल चेज इट डाउन। तो काफ़ी हद तक वो थोड़ा सा याद होगा 2019-20 इंग्लैंड का जो फॉर्मूला था, कि दे डिडंट केयर 9-10 तक बैटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो विच इज़ फाइन। तो आप उस हिसाब से आप ऑक्शन में भी गए, तो आपने बल्लेबाजों पे आपने बैटिंग यूनिट को और स्ट्रॉन्ग किया, उस माइंडसेट से ईशान किशन को भी लेके आए। लेकिन उतना ज़्यादा आपने बॉलिंग पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप शामी को लेके आए, पैट कमिंस ऑलरेडी थे वहाँ पे, लेकिन आपने स्पिनर पे ध्यान नहीं दिया। आप चलिए अंसारी आए, जिशान आए, विच हुज अ यंगस्टर, बट यू डिडंट हैव टू मेनी ऑप्शंस वहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ एरिया था ऑक्शन के दौरान जहाँ पे दे कुड हैव डन अ लिटिल बेटर। जो दूसरा पॉइंट है, अ, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव द मैच्योरिटी। क्योंकि चलिए, हर वक्त हर जगह पे पिचेस अलग अलग मिलती हैं। पहले एक हफ्ते की बात करें तो पिचेस बहुत बेहतर थे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन मैं धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया पिचेस अलग होती गई, जहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिलता गया बॉलर्स को, थोड़ा टर्न हो रहा है, थोड़ा सीम हो रहा है, फिर नियम्स में चेंजेस आए, रिवर्स स्विंग देखने को मिला इस सीजन, नॉर्मल स्विंग भी देखने को मिला है, ड्यू कम है, ड्यू का प्रभाव कम है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में 10 ओवर के बाद आप बॉल चेंज कर सकते हैं। तो उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए यू गॉट टू हैव अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, जहाँ पे आपके पास उतने मैच्योर प्लेयर्स होने चाहिए, खासकर मिडिल ऑर्डर में, जो असेस कर पाए सिचुएशन को कि भैया नहीं, ये 240 वाला पिच नहीं है, ये 180 वाला पिच है, तो लेट्स प्ले एन 180 वाला गेम। लेकिन उसके लिए एक मच्योर टीम चाहिए, क्योंकि जब आप मच्योरिटी नहीं होगा वहां पे, एक्सपीरियंस नहीं होगा, देर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग फियरलेस एंड बीइंग रेकलेस, है ना। तो कहीं ना कहीं वो लाइन जो है वो आपको एक्सपीरियंस, स्किल, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के साथ आता है, जहाँ आप कहते हैं चलो ठीक है ये 180 का पिच है, तो लेट्स प्ले 180 जैसे। ये 240 वाला पिच है, 260 वाला पिच है, लेट्स प्ले 260 के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने यूथ पे ज़्यादा तवज्जो दिया, विच इज़ फाइन। लेकिन वो बैलेंस जो चाहिए था, मुझे नहीं लगता वो रहा इस टीम में, टू प्ले that attacking brand of cricket on different pitches, different conditions, right? आप ठीक है, ये टीम गिव देम अ प्लासिड पिच, ब्रिलियंट, लेकिन जहां पे थोड़ा सा भी मदद हुआ, आई डोंट थिंक द प्लेयर्स हैड दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी एंड इवन स्किल टू चेंज देयर गेम कि नहीं भैया ये नहीं है। तो वो पिछले सीजन, अब आप ये कह सकते हो भैया पिछले सीजन भी तो यही अप्रोच था, व्हाई वर दे सो सक्सेसफुल। पिछले सीजन, प्लीज थिंक अबाउट दिस, पिछले सीजन आपके पास माकरम थे जो कि 4 पे बैट कर रहे थे, राइट, 3 पे 4 पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, वो इस टीम को जो है साथ में जोड़ के रखा था। पीछे क्लासन, सामने ट्रेविशेक, ट्रेविस हेड और अभिषेक, वो इन दो एक्सट्रीम थे, उसको जोड़ के रखा था बीच में माकरम, एंड दैट रोल इज सच एन इंपॉर्टेंट रोल। अभी भी अगर आप उठा के देख लो जो टॉप 4 टीम्स है, टॉप 5 टीम्स है, वहां पे हर एक टीम में आपको एक बंदा मिलेगा जो ये काम करता है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शुभमन, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, तीनों जीटी के लिए, पंजाब के लिए श्रेयस हैं वो काम करने वाले। सो यू हैव कोई ना कोई वो काम करता है इन एवरी टीम। केएल राहुल जब डीसी जीत रही थी तब केएल राहुल वो काम कर रहे थे डीसी के लिए। सो एवरी टीम हैज दैट वन गाय जो इज द फलक्रम, कि उसके आसपास घूमेंगे। अच्छा स्टार्ट मिल गया तो देन यू हैव द गेम, कि उस अच्छे स्टार्ट को, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करें आप। अगर अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, जल्दी विकेट गिरता है, तो आप यू कैन चेंज योर गेम अकॉर्डिंगली। तो वो मेरे ख्याल से दे पुट अ लॉट ऑफ फेथ इन मे बी नीतीश, जो कि आई डोंट थिंक is ready to kind of find that balance, reckless cricket or
और फियरलेस क्रिकेट के बीच में जो फाइन लाइन है, तो कहीं ना कहीं वो माकरम वो रोल प्ले कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दे मिस्ड आउट ऑन दैट। बट एक चीज़ होता है कि दे विल कंटिन्यू टू प्ले एंड हैव दैट अप्रोच। तो लुकिंग फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड मेरा ये मानना है कि अब ऑब्वियसली बड़ा ऑक्शन तो होगा नहीं, लेकिन छोटे ऑक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू गेट अ गुड स्काउटिंग टीम टुगेदर, कि आप जाके कुछ यंगस्टर्स देखें। छोटे ऑक्शन में कुछ एक्सपीरियंस नाम भी आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हैव अ गुड टीम, गुड इंडियन स्काउटिंग टीम, जो जाके सैयद मुश्ताक अली या रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, या इवन इतने सारे लीग्स होने लगे हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग, बंगाल प्रीमियर लीग, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, ये सारे लीग्स होने लगे हैं। टू फाइंड द राइट पर्सन, नॉट जस्ट स्किल वाइज, स्किल आपको मिल जाएंगे, बट वैरायटी जिसपे हो स्किल के, जो अलग अलग रोल्स अलग अलग कंडीशंस में सेम तरीके से खेल पाए। अग्रेसिव माइंड से, अग्रेसिव माइंड से सिर्फ वही नहीं जो ओवर में 20 रन बनाए, एक मुश्किल पिच के ऊपर ओवर में जो 10 रन निकाल पाए, वो भी अग्रेसिव हो सकता है। सो गेट द राइट काइंड ऑफ स्किल सेट एंड द राइट काइंड ऑफ टेम्परामेंट, क्योंकि बहुत इस लेवल पे आके आईपीएल, इंटरनेशनल क्रिकेट, टेम्परामेंट मीन्स अ लॉट, मैटर्स अ लॉट। तो गेट द राइट स्काउटिंग टीम टू पिक आउट द राइट पीपल। देयर विल बी अ फ्यू रिलीज प्लेयर्स, आई हैव नो डाउट, कुछ प्लेयर्स रिलीज करेंगे। लुक एट गेटिंग इंडियन फास्ट बॉलर्स बैकअप। अगर शामी के, ऑब्वियसली you'll keep an eye on him कि कैसा चलता है अगला 6-8 महीने उनके साथ। बट you've got to get your scouting team together to go out there, search for the talent जो है वहाँ पे मौजूद, an Indian talent. So you've got to have a scouting team जैसे बाकी franchises के पास हैं। Unfortunately उतना ज़्यादा हमने देखा नहीं है SRH के वहाँ से, to get the talent and also talent with the right temperament, वो बहुत important है, the right mindset to play at this level। और ये बड़ी बात नहीं है, एंड SRH को ये पता होना चाहिए, बिकॉज SRH के जो कप्तान है पैट कमिंस, वो आए ये छोटे ऑक्शन से ही, बड़े ऑक्शन से नहीं आए थे, छोटे ऑक्शन से आए थे। सो छोटे ऑक्शन में भी उनके पास वो मिलेगा। तो नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट, बट अगर सेम अप्रोच को, दे नीड अ रिफाइंड वर्जन ऑफ दिस अप्रोच, कि जो अप्रोच था ठीक है, बट उसको और थोड़ा सा एक फॉर्म देना है, एक और फॉर्मेलिटी देनी है, थोड़ा सा और उसको राउंड अप करना है उस अप्रोच को। ये उनका सबसे बड़ा काम होगा, और उसके लिए ऑब्वियसली द बिगेस्ट चैलेंज वुड बी टू गेट द राइट टैलेंट, and right talent with the right temperament.